हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 40 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 1079। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 ईस्वी में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड का। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। दादरा नागर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय के। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक में। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में उच्च न्यायालय और सूची 2 में मूल स्थान है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, ओडिशा उच्च न्यायालय कटक में, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। इसका आंसर होगा 4 3 2 1। कोड देखते हैं, 4 3 2 1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उपर्युक्त सभी से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने कर सकता है? 2 वर्ष के लिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इनमें से कहीं नहीं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, कदाचार व असमर्थता के कारण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख व 2,25,000। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम महिला कौन है? अन्ना चंडे। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? लीला सेठ। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? कोई सीमा नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? उपर्युक्त सभी। अधिकार परीक्षा, परमदेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपर्युक्त सभी। उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परम आदेश को। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो। उच्च न्यायालय की परमदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं
उपर्युक्त सभी सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय का। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? देश में 25 उच्च न्यायालय, उनमें से 3 का क्षेत्र अधिकार एक राज्य से अधिक है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4 सही है। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल में नहीं है, यह जबलपुर में है। जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं? ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नागर हवेली एवं दमन व दीव। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना ने। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं? ऑप्शन सी 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी पर अधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण आर, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। ऑप्शन डी राइट है, ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी पर अधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना ही 1 तथा ना ही 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष का। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया?
1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है अमरावती में। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? 2 का, जम्मू कश्मीर और दिल्ली का। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।